फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5 कंप्लीट की। विविध प्रश्नमाला के कुछ सवाल रह गए, उनको देख लेते हैं। तो हमारा विविध प्रश्नमाला का 12वां सवाल है, समांतर श्रेणी 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो एपी है ना, एपी है 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4। तो इसमें a बराबर तो हमारा 20 है। अगर d ज्ञात करें सार्वंतर तो a2 माइनस a1, यानी कि इस पद में से इस पद को दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 19 सही 1/4 माइनस में 20। अगर हम इसको सोल्व करें, 19 चौका 76, 77, 77/4 माइनस में 20, इसके बटे में 1 कर दें तो एलसीएम कितना आएगा 4। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 77 से गुणा कर दिया, 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को 20 से गुणा करेंगे, 20 चौका 80। तो यहाँ पर माइनस के 80 प्लस के 77, तो माइनस के 3 और बटे में 4, ये डी का मान आ गया। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। हम ये मान लेते हैं, माना एपी का nवां पद प्रथम ऋणात्मक होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात an 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इसको खोलें तो a प्लस n-1d। अब यहाँ पर a का मान कितना है 20, प्लस में n का मान हमें नहीं पता, तो n-1d का मान हमें पता है माइनस के 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 20, देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3/4 को n से गुणा करेंगे तो माइनस 3n/4, या माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। तो यह 3/4 को 1 से गुणा करेंगे 3/4। अब हम इसके बटे में 1 कर दें तो एलसीएम हमारा आएगा 4। तो 20 चौक 80, माइनस के 3n प्लस के 3, ये आ जाएगा 80 और 3 83, माइनस के 3n बटे में 4। अगर हम इसका वज्र गुणा करें तो यह आ जाएगा 83 माइनस के 3n ग्रेटर देन 0। या अब क्या करेंगे, हम -3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 3 का इधर भाग देंगे तो 83 बटे में 3 है। अब 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 2, 7 21, बच गए 2 बटे 3। इसका मतलब ये हुआ n का मान 27 सही 2/3 से बड़ा है। तो 27 सही 2/3 से ठीक बड़ी प्राकृत संख्या 28 है। अतः एपी का प्रथम ऋणात्मक पद 28 हुआ है। तो इस तरीके से हम करेंगे। दोबारा समझिए, यहाँ पर a का मान 20 है, d का मान मैंने निकाले -3/4। माना एपी का nवां पद प्रथम ऋणात्मक होगा, अर्थात an 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ an को खोलेंगे a प्लस n-1d। अब देखो a का मान यहाँ पर 20 है, d का मान रख दिया हमने -3/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -3/4 को प्लस n से गुणा करेंगे तो माइनस के 3n/4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3/4। अब इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 20 से गुणा करेंगे, 20 चौक 80, 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को -3n से गुणा किया -3n, 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा कर दिया, 20 और 3 83 -3n/4। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 83 -3n। और यहाँ पर देखो 0 से क्या है, छोटा है ये मान,
तो अब हम क्या करें, -3n का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 3 का इधर भाग दे देंगे तो 83/3, 83/3, जब 3 का भाग 83 में देंगे तो 27/2/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ n का मान 27/2/3 से बड़ा है। तो 27/2/3 से ठीक बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? 28 है। अतः एपी का प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। प्रश्न संख्या विविध का 13वां। तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। जब 4 संख्याएं हमें माननी हो तो हम कैसे मानते हैं, देख लीजिए। माना 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में a-3d, a-d, a+d, a+3d है। अब इसमें ये कह रहा है यदि उनका योग, पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में कहा है उनका योग, यानी कि चारों संख्याओं का योग है 20, या हम इसको ऐसे लिखें a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर में 20। देखो d से -3d से ये 3d कट जाएगा, -d से ये d कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a बराबर 20। तो a बराबर 20/4, तो a का मान आ जाएगा 5। द्वितीय शर्त में क्या कहा है इसने, द्वितीय शर्त में कहा है उनके वर्गों का योग। तो पहली संख्या है a-3d इसका वर्ग, प्लस में दूसरी संख्या a-d इसका वर्ग, प्लस में a+d इसका वर्ग, प्लस में a+3d इसका वर्ग। इनके वर्गों का योग कितना है, वो 120 है। तो a-3d का वर्ग करेंगे तो a-d यानी a-b का होल वर्ग जैसा रूप है। जब हम इसको खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग -2 गुणाम पहला पद गुणाम दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद यहाँ पर a का वर्ग, -2 गुणा में पहला पद गुणाम दूसरा पद, 3 दूनी 6 ad, प्लस में दूसरे पद का वर्ग, 3 का वर्ग 9 d², प्लस में इसका करेंगे a² - 2ad प्लस में d², इसका करेंगे तो a² प्लस में 2d प्लस में d², और इसका करेंगे तो a² प्लस में 3 दूनी 6ad प्लस में d² 3d, यानी कि 9d² बराबर 120। अब -6ad और प्लस का 6d ये कट जाएगा, माइनस के 2ad ये ad है तो ये इससे कट जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो a² तो ये हो जाएंगे 4a² प्लस में 9d², एक 10d² 11d² और 20d² बराबर 120। यहाँ पर हम 1 का मान रखेंगे तो 4 गुणा में 1 का मान है 5, तो 5 का वर्ग प्लस में 20d² बराबर 120। अब इसको सोल्व करें, 5 का वर्ग 25 प्लस में 20d² बराबर 120। तो 25 चौका 100 प्लस में 20d² बराबर 120। अब हम क्या करेंगे, 100 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ जाएगा 20d² बराबर 120 माइनस में 100। तो 20d² बराबर में यहाँ पर 20 बच गया, 120 में 100 जाएगा तो 20 बचेगा, तो d² बराबर 20/20। तो d² बराबर 20 से 20 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो
तो इसका वर्ग हटाएंगे, अंडर रूट में जाएगा 1 का वर्गमूल 1, तो d का मान कितना आया 1। अब हमने 1 का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमने मान रखी है a माइनस 3d, तो a का मान हमने निकाल लिया 5 माइनस d का मान 1, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2। दूसरी संख्या हमने मान रखी है माइनस d, a का मान 5, d का मान 1, तो यह आ जाएगी 4। ऐसे तीसरी संख्या हमने मान रखी है a प्लस d, तो a का मान 5, d का मान 1, तो ये 6 आ जाएगी। और चौथी संख्या a प्लस 3d, तो a का मान 5 प्लस में 3 गुणा में d का मान 1, तो 5 प्लस 3 ये हो गई 8। अगर हम AP की बात करें तो अभिष्ट AP आएगी 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 14वां, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, प्रश्न संख्या 14, समांतर श्रेणी के n पदों के योग को किसे लिखते हैं? Sn बराबर है 3n² प्लस में 5n/2, या हम इसको ऐसे लिखते हैं Sn बराबर, इसका एलसीएम निकालें तो 2 आ जाएगा, तो 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3n² से गुणा करेंगे तो 3n², 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 5n से गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, n का मान, n क्या है प्राकृत संख्या, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो S1 बराबर 3 गुणा में n का मान रखिए 1 का वर्ग प्लस में 5 गुणा में 1 बटे में 2, तो 3 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस में 5 गुणा में 1 बटे में 2। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 बटे में 2, तो ये हो गए 8 बटे में 2 यानी कि 4। तो S1 का मान आया 4। S1 क्या है? प्रथम एक पद का योग यानी कि पहला पद, तो A1 बराबर कितना आया 4। नंबर 2। अब n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखेंगे तो S2 बराबर 3 गुणा में 2 का वर्ग प्लस में 5 गुणा में 2 और बटे में 2। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना आएगा 4 प्लस में 5 गुणा में 2 10 बटे में 2। तो 4 तिये 12 प्लस में 10 बटे में 2 यानी कि 10 और 12 22, 22 बटे में 2 11। और यहाँ पर S2 का मतलब क्या हुआ? S2 बराबर आया 11 और S2 का मतलब है प्रथम दो पदों का योग यानी A1 प्लस में A2 बराबर 11। यहाँ पर A1 का मान कितना है 4, 4 प्लस में A2 बराबर में 11, तो A2 बराबर 11 माइनस 4, 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो A2 बराबर आएगा 7। नंबर 3, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ S3 बराबर 3, n की जगह हमें 3 रखना है तो 3 का वर्ग प्लस में 5 गुणा में 3 बटे में 2। तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 प्लस में 5 3 15 बटे में 2। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 प्लस में 15 बटे में 2। 27 और 15 42 बटे में 2। अब 2 का भाग देंगे तो S3 का मान आएगा 21 और S3 का मतलब है प्रथम 3 पदों का योग यानी कि A1 प्लस में A2 प्लस में A3 बराबर में 21। यहाँ पर A1 प्लस में A2 का मान हमने निकाल रखा है। A1 प्लस में A2 यानी कि S2 प्लस में A3 बराबर 21
और S2 का मान आया 11। तो 11 प्लस में A3 बराबर 21। तो A3 बराबर में 21 माइनस में 11। तो A3 का मान आया 21 में से 11 जाएगा तो 10। तो हमारी अभिष्ट एपी आएगी, अभिष्ट एपी A1 A2 A3 ये आएगी। तो यहाँ पर A1 का मान है 4, A2 का मान है 7, A3 का मान है 10। यहाँ पर A बराबर देखें तो 4, D का मान निकालें तो 7 माइनस 4 यानी कि 3। अब इसमें कहा है इसने, तो इसका 25वां पद क्या होगा? तो 25वें पद को हम किससे लिखते हैं? A प्लस A कम D यानी कि 24D। और यहाँ A का मान है 4 प्लस में 24 गुणा में D का मान है 3। तो 4 प्लस में 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 24 72, 72 और 4 कितने आए? 76। तो 25वां पद आ गया 76। पंद्रह सवाल देखिए, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। एक पंक्ति में मकानों को नंबर दिया गया है, तो यहां लिखा है जो x है ना, x क्या है? मकान पर अंकित नंबर है। अब इसकी अभिष्ट एपी देखें। सबसे पहले हम ये कहें, यहां x मकान पर अंकित संख्या है। मकानों पर अंकित संख्याओं की अभिष्ट एपी 49 तक है। तो हम देखें 1 2 3 49। अब ये कह रहा है कि x से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर। हम मान लेते हैं x यहाँ पर है, तो इससे पहले x माइनस 1, इसके बाद x प्लस 1। यहाँ पर देखें, यहाँ a बराबर कितना है? 1। d का मान निकालें तो 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहा है? मकानों से पहले, यानी x जो है, x से पहले मकानों पर अंकित संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है। प्रश्न अनुसार क्या कहा है? इससे देखो, यहां तक का योग और इधर यहां तक का योग एक समान है, तो यहां तक के योग को हम किसे लिखेंगे? s x माइनस 1, इतने पदों का योग बराबर। अब देखो यहां तक, देखो हमने पढ़ा है प्रथम से n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, लेकिन अब यहां से यहां तक का योग हम कैसे निकालें? हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरी एपी का योग निकालेंगे और x पदों तक का योग घटा देंगे। तो इसका मतलब 49 पदों के योग में हमें x पदों का योग घटाना है। अब हम इसको खोलें, यहाँ n का मान क्या है? n बराबर है x माइनस 1। तो n/2 यानी x माइनस 1 बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1। तो n का मान यहाँ पर क्या है? x माइनस 1, n माइनस 1, एक माइनस और 1 करना पड़ेगा गुणा में d। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 49, n का मान 49 है, 49 बटे 2। अब देखो पूरी एपी का जब अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम ये सूत्र लगा देंगे a प्लस an माइनस, यहाँ पर x पदों का योग है, n का मान x, x/2 2a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर x है, x माइनस 1 d। अब हम इसको खोलें तो x माइनस 1 बटे में 2, यहाँ पर 2 गुणा में 1 का मान है 1,
एक्स माइनस 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 के 2 हो गए, डी का मान 1 है, बराबर 49/2, 1 का मान 1, एन का मान 49, माइनस x/2, 2a 2 गुणा में 1 का मान 1, प्लस में x-1 डी का मान 1। अब हम इसको खोलें तो x-1/2, 2 को 1 से गुणा करें तो 2, प्लस में x-2 को, यहाँ पर प्लस निशान है, तो x-2 को 1 से गुणा करें तो x-2 आएगा, बराबर 49/2 गुणा में 50, 49 रे कितने हो गए 50, माइनस x/2, 2 को 1 से गुणा करें 2, x-1 को 1 गुणा करेंगे तो x-1 ही आएगा, तो यहाँ जाएगा x-1/2। अब देखो 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर x बच गया, 2 से इसको काटें तो 25, तो यह जाएगा 49 गुणा में 25 माइनस x/2। अब 2 में से -1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस x। x को x से गुणा करेंगे x²/2, -1 को x से गुणा करेंगे -x/2, 49 गुणा में 25, x/2 को 1 से गुणा करेंगे तो -x/2, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे -x/2 को x से गुणा करेंगे x²/2। इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, x वाला पद इधर कर लेते हैं, तो x²/2 माइनस x/2, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x/2, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा x²/2, बराबर 49 गुणा में 25, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ गया x²/2 प्लस में x²/2 बराबर 49 गुणा में 25। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को x² से गुणा किया x², प्लस में 2 को 2 का 2 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को x² से गुणा कर दिया, 49 गुणा में 25, तो यह आ जाएगा 2x²/2 बराबर 49 गुणा में 25, 2 से 1 कट जाएगा तो x² बराबर 49 गुणा में 25, तो x बराबर इसका वर्ग घटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी 49 गुणा में 25, 49 का 7, 25 का 5, तो 7×5 35, तो x का मान कितना आएगा 7×5 35। तो इस तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही।